दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम तिल चौथ या जिसे हम संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं के बारे में जानकारी देंगे। आज हम आपका संशय दूर करेंगे कि आपको संकष्टी चतुर्थी व्रत कब रखना है, 29 जनवरी या फिर 30 जनवरी को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं साल 2024 में जनवरी के महीने में आने वाली तिलकुटा चौथ कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्र उदय का समय, पूजा विधि और इस दिन क्या करें क्या ना करें की संपूर्ण तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। साथ ही आप जानेंगे कि क्या इस साथ में सुबह के समय सरगी खाई जाती है, क्या इस व्रत को केवल निर्जल और निराहार रहकर ही रखा जाता है या फिर इस व्रत को जल और फल के साथ भी रख सकते हैं या नहीं। इस व्रत में यदि पीरियड आ जाए तो महिलाओं को क्या यह व्रत रखना चाहिए, अगर पीरियड हो जाते हैं तो पूजा कैसे करनी चाहिए, अगर आप पूजा ना कर पाए तो फिर पूजा किससे करवानी चाहिए। इसके अलावा रात के समय यदि चंद्र देवता दिखाई ना दे तो फिर पूजा कैसे की जाती है। ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में ओम गणेशाय नमः अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और हां, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, छठ चौथ का व्रत हर वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है और यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ देने का विशेष महत्व है। छठ चौथ के व्रत का पारण रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही किया जाता है। इस बार साल 2024 में 29 जनवरी को संकष्टी चतुर्थी यानी कि छठ चौथ है। इसे तिलकुट चौथ और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। चतुर्थी तिथि के देवता भगवान श्री गणेश जी हैं और इस दिन गणेश भगवान के साथ ही चौथ माई की पूजा भी की जाती है। व्रत रखा जाता है और गणेश भगवान और चौथ माता की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। खास तौर पर यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, उनके सुखद भविष्य की कामना को और उन्हें आने वाली हर परेशानी से बचाने के लिए रखती है। लेकिन इस व्रत को कोई भी रख सकता है। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हो या जिनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, ऐसे सभी भक्त भी भगवान गणेश के साथ संकटा माता की पूजा आज के दिन कर सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं तिलकुटा चौथ की तिथि के बारे में। तिलकुटा चौथ तिथि प्रारंभ होगी 29 जनवरी सोमवार की सुबह 6:12 से और समाप्त होगी 30 जनवरी मंगलवार की सुबह 8:54 पर। इस दिन सूर्योदय होगा, सुबह 7:12 पर सूर्यास्त होगा, शाम 6:07 पर ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा, सुबह 5:35 से 6:30 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा, दोपहर 12:17 से 1:01 तक। आज के दिन दोपहर के समय में भी गणेश भगवान की पूजा की जाती है, तो अभिजीत मुहूर्त बहुत ही उत्तम मुहूर्त रहता है। भगवान गणेश जी की पूजा करने के लिए अमृत काल का समय सुबह 11:44 से 1:32 तक रहेगा। आप इस समय में भी पूजा कर सकते हैं और चंद्रोदय का समय रहेगा रात 9:18 पर। रात को चंद्र देवता को आप इस समय के बाद से कभी भी अर्घ्य दे सकते हैं, अपना उपवास खोल सकते हैं। राहुकाल चूंकि अशुभ मुहूर्त माना जाता है, सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। इस समय यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हो तो उसका त्याग करें। राहुकाल का समय बीतने के बाद ही आपको कोई काम शुरू करना चाहिए, नहीं तो राहुकाल का समय प्रारंभ होने से पहले भी आप कर सकते हैं। वैसे तो भगवान गणेश को भोग में लड्डू, मोदक, दूर्वा आदि बहुत प्रिय है, लेकिन आज की चौथ में खास तौर पर गणपति भगवान को तिल और गुड़ से बने लड्डुओं का, मिठाइयों का भोग लगाया जाता है और उनका दान भी दिया जाता है। शाम के समय चंद्र देवता की पूजा करके जब उपवास खोला जाता है तो सबसे पहले प्रसाद रूप में तिल और गुड़ के लड्डू, उनका ही प्रसाद ग्रहण करके फिर उपवास खोला जाता है।
सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा में काले या भूरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। सूर्य देवता को जल अर्पित करके फिर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। जो लोग भी किसी कारणवश व्रत रखने में समर्थ ना हो, वो केवल पूजा भी कर सकते हैं। कई जगह पर इस व्रत को निराहार और निर्जल रहकर रखा जाता है। तो ऐसे में बात आती है कि क्या इस व्रत में सरगी खाई जाती है? हमारे यहाँ पर सरगी खाने का कोई नियम तो नहीं है, लेकिन इस व्रत में जल और फल ग्रहण किया जाता है। केवल एक समय चाय या फिर जल भी इस व्रत में ले लिया जाता है, लेकिन सुबह के समय यदि आपके यहाँ सरगी खाई जाती है तो नमक का प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। बहुत ज्यादा मीठी वस्तु है, आपको खाने से बचना चाहिए। हो सके तो केवल फल या कुछ ड्राई फ्रूट्स या फिर फलों का जूस भी आपको सरगी में लेना चाहिए। इस दिन शाम से पहले तिल और गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। शाम की पूजा में जब भोग लगाया जाता है, उसके बाद ही तिल और गुड़ का सेवन किया जाता है। तो जो लोग जल या फल के साथ इस व्रत को रखते हैं, उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ऐसे में यदि आप चाहे सुबह की पूजा एकदम साधारण तरीके से करके व्रत रखने का संकल्प लेकर कर सकते हैं, और दोपहर के समय खास तौर पर अभिजीत मुहूर्त के समय भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करें। उस समय आप व्रत की कथा पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। मंत्रों का जो खास तौर पर जप किया जाता है, जैसे कि ओम गम गणपतये नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप किया जाता है। धूप दीप जलाकर आरती की जाती है। वह दोपहर के समय भी कर सकते हैं, और दोपहर के समय अगर आपके यहाँ कथा सुनने का रिवाज नहीं है, शाम के समय ही कथा सुनी जाती है, तो केवल दिन में एक बार भी आप कथा सुन सकते हैं। दिन भर भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए आपको व्रत रखना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। ऐसे में पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए थी। संभव हो तो आसपास के शिव मंदिर में जाकर वहां पर आपको भगवान गणेश शिवलिंग का या पूरे शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। शाम की पूजा बहुत खास होती है, तो शाम की पूजा में आप अपने घर के मंदिर में एक तरफ को चौकी बिछाकर सबसे पहले गंगा जल से पवित्र कर लीजिए। उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर आपके पास जिसकी धातु की भगवान गणेश की प्रतिमा हो, प्रतिमा ना हो तो तस्वीर भी आप रख सकते हैं, और इनकी जगह पर आप मिट्टी के नए गणेश जी भी बनाकर उनकी भी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक सुपारी पर मौली, जिसे हम कलावा कहते हैं, उसे लपेटकर उन्हें भी गणेश भगवान का भाव करके उनका पूजन कर सकते हैं। शाम की पूजा में एक लोटे में जल भरकर जरूर रखें, जिससे हम बाद में चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ देते हैं। जल से भरे इस लोटे में आप काले और सफेद तेल, थोड़ा सा गुण रोली, अक्षत, कुमकुम और सफेद फूल डालें। उससे फिर चंद्र देवता को अर्घ्य दिया जाता है। जब आप व्रत की कथा पढ़े या सुने, उस समय हाथ में थोड़े से तिल जरूर रखें। जब कथा समाप्त हो जाए तो यह तिल आप भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। उसके बाद इन तीनों को आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं या छत पर पक्षियों के लिए भी रख सकते हैं। अगर व्रत के दिन किसी भी महिला को या कई बार कन्याएं भी इस व्रत को रखती हैं, क्योंकि विघ्नहर्ता भगवान गणेश सभी की इच्छाएं पूरी करते हैं, सभी के विघ्न दूर करते हैं। तो ऐसे में अगर पीरियड आपको आ जाते हैं, तो पीरियड के समय किसी भी पूजन सामग्री को छूना मना होता है। लेकिन आप व्रत भी अपना जारी रख सकते हैं। मानसिक रूप से भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं, मंत्रों का जाप मन में कर सकते हैं। मोबाइल के जरिए ही आप कथा पढ़ या सुन सकते हैं। अगर आपके परिवार में कोई भी सदस्य ऐसा हो जो आपके हिस्से की पूजा कर सकता हो, तो उनसे पूजा आप जरूर करवाइए। भी घर में कोई छोटा बच्चा है, उनके हाथों से आप पूजा करवाएं, उन्हीं के हाथों से धूप दीप जलाएं, भगवान को भोग लगाएं, भगवान की आरती उतरवाएं। इस तरह से भी आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। अगर पहली बार इस व्रत को प्रारंभ करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इस व्रत को पहली बार भी प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन पहली बार यदि आप कोई भी व्रत रखती है, उस समय आप शुद्ध अवस्था में होनी चाहिए। कभी भी अशुद्ध अवस्था यानी कि पीरियड की अवस्था में हमें कोई भी व्रत पहली बार प्रारंभ नहीं किया जाता है।
क्या गर्भवती महिला इस व्रत को रख सकती है? तो बिल्कुल रख सकती है, लेकिन उससे पहले आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। अगर आपके डॉक्टर ने आपको व्रत रखने से मना किया है, तो अब व्रत ना रखकर केवल भगवान की सच्चे मन से पूजा करके व्रत की कथा भी पढ़िए सुन सकती हैं। इसके अलावा आप भरपूर मात्रा में जल, फल या दूध का सेवन करके भी इस व्रत को रख सकते हैं, क्योंकि इस दिन संकटा माता और चौथ माता की पूजा की जाती है तथा माता का ध्यान आप मन में करें तथा संकटा माता की कथा जरूर पढ़े सुने। भगवान गणेश की कथा के साथ ही यदि संकटा माता की कथा आपने नहीं पढ़ी सुनी है, तो व्रत का पुण्य फल भी प्राप्त नहीं होता है। इस दिन संकटा माता के नाम से आप सुहाग की सामग्री, जो भी आवश्यक सामग्री हो, जिसमें से आप कुछ भी दे सकते हो, मां को अर्पित करें। मां को भोग लगाए, वही भोग जो आपने गणपति भगवान को अर्पित किया है, और संकटा माता से अपने परिवार के सभी सदस्यों की रक्षा करने के लिए, अपने बच्चों के लिए या गर्भवती महिलाएं अपने होने वाले बच्चे के सुखद भविष्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर सकती हैं। चंद्रोदय से पहले आप गणेश भगवान की पूजा करके उन्हें भोग लगा सकते हैं, आरती कर सकते हैं, और उसके बाद चंद्रोदय का समय हो जाए, यदि आपके घर के आसपास चंद्रमा दिखाई देते हो, आसमान साफ हो, तो आप चंद्र देवता की पूजा, चंद्र देवता को अर्घ दे सकते हैं। और कई बार मौसम साफ ना हो, आसमान में चंद्र देवता ना दिखाई दे, तो आप इस दिन भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान चंद्र देवता की पूजा करके उन्हें देखते हुए उन्हें भी अर्घ दे सकते हैं। इसके लिए आप अपने घर की जो भी छत है, जो भी बालकनी है, जहां से भी आपको खुला आसमान थोड़ा भी दिखाई देता है, वहां पर उस तस्वीर को या उस मूर्ति को लेकर जाए। फिर जल के लोटे से चंद्र देवता को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ देते समय ओम श्रीं श्रीयेन चंद्रमसे नमः इस मंत्र का 3 बार जप करके अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा की जाती है। चंद्र देवता की कृपा से दांपत्य जीवन सुखी होता है। यदि किसी का मन अशांत रहता हो, मानसिक तनाव बना रहता हो, तो वह सभी समस्याएं भी चंद्र देवता की कृपा से दूर हो जाती है। अगर किसी की कुंडली में चंद्र दोष हो, तो वह भी दूर हो जाता है। कहते हैं कि चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन बहुत ही शुभ होता है, लेकिन एक चतुर्थी ऐसी है जिसमें भूले से भी चंद्र देवता के दर्शन नहीं किए जाते हैं। वह होती है भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि। इसके बारे में एक बहुत ही रोचक कथा प्रचलित है। तो इस तरह से सकट चौथ का व्रत पूर्ण होता है, क्योंकि यह चौथ बहुत बड़ी चौथ होती है। इस दिन यदि आप छोटी से छोटी वस्तु का दान करते हैं, उसका भी कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप तिलकुट का दान तो कर ही करें। यदि आपकी कोई मन्नत है, तो उसे पूरा करने के लिए आप भगवान गणेश से प्रार्थना करें, या फिर उसके बाद आप संकल्प लें कि आप अगली चौथ आने पर भगवान गणेश को जो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार है वह अर्पित करेंगी। इसके अलावा जैसा भी आपका मन, उसके अनुसार आप संकल्प ले सकते हैं और भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। जब भी आप कोई मन्नत ले, तो एक चुनरी में आप गांठ लगाकर मन्नत पूरी होने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। उस चुनरी सहित आपको मंदिर में भगवान गणेश जी को अर्पित कर देनी चाहिए। मंदिर आसपास कहीं हो, अपने घर के मंदिर में भी अब गांठ बांधकर चुनरी रख सकते हैं, और जब मन्नत पूरी हो जाए तो उस गांठ को खोल जरूर देना चाहिए। भगवान को विधि विधान से भोग लगाकर पूजन करके फिर आपकी जो भी मन्नत है उसके अनुसार आपने जो मांगा है उसे पूरा जरूर करना चाहिए। संकल्प अधूरा छोड़ने पर भगवान गणेश क्रोधित भी हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है कि कुछ जगह पर इस दिन अपनी सासू मां या अपने घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें बायना दिया जाता है। अगर आपके यहाँ यह रिवाज है, तो आप अपनी सामर्थ्य, अपने बजट के अनुसार सुहाग की सामग्री, भोजन, अन्न, वस्त्र, दक्षिणा अपने घर के बुजुर्गों को जरूर दें। इस दिन जो लोग भी व्रत रखते हैं उन्हें अपने घर के सभी बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि यह बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है। तो जहां तक हो सके आपको आज के दिन जो कथा पढ़नी या सुननी है वह बच्चों को पास बिठाकर उन्हें भी सुनानी चाहिए।
उनसे भी गणेश भगवान का पूजन करके उनके हाथों से गणेश भगवान को तिलकुट का भोग लगाना चाहिए। कई जगह पर तिलकुट का बकरा बनाकर उसकी बलि परिवार के ही किसी बालक से दिलवाई जाती है, फिर उसे प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटकर खुद भी ग्रहण किया जाता है। अगर आपके यहाँ ऐसा रिवाज है तो आप ही ऐसा कर सकते हैं। आज के दिन व्रत खोलते समय सबसे पहले प्रसाद खाकर व्रत खोला जाता है। कुछ जगह पर केवल मीठा भोजन किया जाता है। जरूरी नहीं कि आप केवल मीठा भोजन ही करेगी। आपके यहाँ ऐसा नियम नहीं है तो आप सेंधा नमक से बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन पहले भगवान को भोग लगाएं और खुद भी उसे ग्रहण करके व्रत खोल सकते हैं। तो यह थी आज की जानकारी। तिलकुट चौक से संबंधित जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना दोस्तों। जय श्री राम। हर हर महादेव।